नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक बार फिर यात्रा वाली खबर आ रही है कि नीतीश कुमार यात्रा करने वाले हैं। 5 की तारीख है, 5 जनवरी को निकलेंगे, लेकिन इस बार खरमास और खरमास बीतने का ध्यान नहीं रखा गया है। इस बार नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कल ही विशेष बातचीत जब न्यूज 18 की हुई थी, आनंद अमृतराज ने जब उनसे पूछा था कि एक और यात्रा होने वाली है, तो उन्होंने क्लियर किया कि ये हम बता सकते हैं कि 5 जनवरी को यात्रा शुरू होगी। कितने टेन्योर कितने दिन के लिए होगी ये नहीं उन्होंने बताया। क्या इसका नाम होगा ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बोला कि जल्दी हम इसकी पुष्टि कर देंगे और जल्दी इसकी पुष्टि हो जाएगी कि यात्रा का नाम क्या होने वाला है। अब तक के सिनेरियो को अगर देखें तो मुख्यमंत्री 13 यात्राएं कर चुके हैं और ये 14वें यात्रा की बारी है, यानी कि कुल ये 13 यात्रा खत्म करके 14वीं यात्रा पर निकलेंगे। क्या इसमें नया होगा? कहा जा रहा है कि इसमें तमाम मुद्दे होंगे जिससे घिरे हुए हैं नीतीश कुमार। सरकार पर कोई दबाव तो नहीं, इस बात को लेकर भी महसूस करने के लिए जनता के बीच जाना होगा। जो सरकार का इकबाल है, तंत्र का इकबाल है, इस खामी को या फिर उनकी जो लोगों का जो लगाव नीतीश कुमार से है, इसे भी भांपने के लिए उन तक जाना जरूरी होगा। इसलिए नीतीश कुमार निकल रहे हैं। अब देखिए कि ठंड का मौसम है, कोरोना ने दस्तक दे दी है, लेकिन इसके बीच नीतीश कुमार ने अगर अपना प्रोग्राम सेट कर लिया है तो इसे समझना होगा कि नीतीश कुमार अगर जमीन पर उतर रहे हैं और बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, चंपारण से शुरू कर रहे हैं, तो इसके कई मायने यहां पर सामने आएंगे। आज की डिबेट में हमने आमंत्रित कर रखा है प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता बीजेपी को, अभिषेक झा जी प्रवक्ता को हमने बुला रखा है। हमारे साथ राजेश राठौर जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, मुकेश कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे और इस डिबेट को हम शुरू करते हैं बिना किसी लब्बो लुआब के, बिना किसी झाड़ फानूस के। जरूरी यह है कि नीतीश कुमार जब यात्राएं करते हैं तो अभी तक मुख्यमंत्रियों के अगर आप कामकाज के तरीकों को देखेंगे तो नीतीश कुमार यात्राएं बहुत करें और सबसे बड़ी बात कि इनकी यात्राओं के नाम भी अलग अलग होते हैं, विशेष होते हैं, जिनका हम नीचे की पट्टियों में उसका नाम भी हम चलाएंगे कब कब उन्होंने यात्रा की है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो सीधे जो जनता से एक संवाद की जो कोशिश हर बार नीतीश करते हैं, इसे आप कह लीजिए कि वो किसी अभियान के तहत होता हो या फिर जनता से बातचीत करने का नीतीश कुमार का अपना जो एक तरीका है, ये भी हो सकता है। लेकिन ठंडी बढ़ गई है और नीतीश कुमार की उम्र भी हो चली है, लेकिन इस बीच में ये खबर आना कि भाई यात्रा करेंगे तो उसका मकसद भी जानना जरूरी होगा कि आखिर किस मायनों में, किस मकसद के साथ वो इस मैदान में उतर रहे हैं जब यात्रा उन्हें करनी पड़ रही है इस ठंड के मौसम में। हमारे साथ अभिषेक हैं, अभिषेक झा, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। अभिषेक झा, अभी तक यात्रा का नाम क्लियर हो पाया क्या कि इस बार जो 5 जनवरी से यात्रा कर रहे हैं नीतीश कुमार, इसका नाम क्या है? नहीं, जो कुछ भी जानकारी होगी आप लोगों से साझा की ही जाएगी सही वक्त पर। आपने ठीक ही बताया कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं संजय झा जी, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, उन्होंने भी आपके संवाददाता हैं उनसे बात करके ये जानकारी दी और मुख्यमंत्री जी ने भी मीडिया से मुखातिब होकर ये बातें की हैं। नाम तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में एक मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इतनी सारी यात्राएं निकाली हैं, एक अंतराल के बाद वो जनता के बीच जाते हैं। इसके बहुत से फायदे हैं विवेक जी। जनता से सीधा संवाद स्थापित होता है, जहां गड़बड़ियां त्रुटियां होती हैं उसकी भी जानकारी मिलती है, समीक्षा कर पाते हैं मुख्यमंत्री जी कार्यक्रमों का, और जन अपेक्षाओं आकांक्षाओं को समझने का भी मौका मिलता है। तो ये नीतीश कुमार जी की कार्यशैली है कि मुख्यमंत्री होते हुए भी वो लगातार जनता के बीच जाते रहते हैं। जनता दरबार का भी प्रचलन उन्होंने ही शुरू किया और कितना बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है उसका, आपने पूरे देश में इसका आकलन किया है। तो नीतीश कुमार जी अपनी कार्यशैली से ही लोगों को प्रभावित करते हैं और यह भी कारण है कि बिहार की जनता उनके चेहरे पर विश्वास करती है, उनके चेहरे को ही चुनती है। तो इस यात्रा के भी बहुआयामी लाभ निश्चित रूप से मिलेंगे। जनता की सेवा करने का और जनता के मूड को समझने का हमेशा उन्हें मौका मिलता रहता है, जनता के बीच वो जाते रहते हैं। हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि हमारे विरोधी इन बातों पर क्या कहेंगे, क्या टिप्पणियां करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी जब भी जनता से संवाद स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों की राजनीतिक बेचैनी बढ़ जाती है और उल जरूर बयान इनकी तरफ से आने शुरू हो जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? आप पहले बातों की परवाह नहीं करते? पहले ही से ऐसा क्यों दिमाग में रखा? कौन सा ऐसा बयान आ गया जिस पर आपको अभी से चिंता होने लगी? आपने देखा होगा कि कल जब कैबिनेट की बैठक हुई, जब सरकार की तरफ से कुछ मसलों पर फैसले लिए गए, यात्रा पर कौन सा ऐसा बयान आ गया जिसको लेकर अभी से चिंता होने लगी आपको?
नहीं, आप अगर खंगालेंगे इनके नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स या बाकी चीजों को, तो जिस तरह से ये लोग हमलावर हो जाते हैं, चूंकि ये लोग तो सोशल मीडिया वॉरियर ठीक है ना, ये पहले ग्राउंड के वॉरियर तो है नहीं ये लोग। जेडीयू के पास इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर जो पहले से ही पता लगा लेते हैं आगे क्या होने वाला। प्रेमरंजन पटेल जी, पहले कुछ कहा क्या? डिबेट शुरू होने से पहले कुछ कहा क्या आपने अभिषेक जी से? अभी तक इस विषय पर तो कोई बात हुई नहीं है अभिषेक जी से। क्यों हड़बड़ा रहे हैं? मुझे लगता है कि पेट में दर्द क्यों होता है जब कुछ गड़बड़ हो जाता है या पेट के अंदर में कुछ ऐसी चीजें चली जाती है तो उसके बाद ही जो है पेट में दर्द होता है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ जो है ऐसे खा लिए हैं जो अनपच हो रहा है, इनको पच नहीं रहा है। इसके पहले से आभास हो गया है कि पेट में दर्द होना है। और मुझे लगता है कि यात्रा मुख्यमंत्री करते हैं, अरे यात्रा का सीख या शुरुआत तो हमसे ही ने आपने लिया है। यात्रा आडवाणी जी का हुआ, राम रथ यात्रा हुआ मुरली मनोहर जोशी जी का भारत एकता यात्रा। तो इस प्रकार की यात्राएं राम राज्य से लेकर स्वराज तक आडवाणी जी का, ऐसी कई सारी यात्राएं हुई। राम मंदिर निर्माण के लिए कल्याण सिंह जी की यात्रा हुई थी। तो मैं कहता हूं कि यात्राओं की सीख जो है से भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके, भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चल करके इन्होंने लिया है, और जिसको वो आज तक बरकरार किए हुए हैं। मुझे लगता है जो अब तक 13 यात्रा पटेल जी, ये गुड साइन है ना। अगर बीजेपी का आपका कहना है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से उन्होंने सीख लिया यात्रा करना, तो ये गुड साइन है। यानी नीतीश कुमार जो यात्रा कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, यही ना? उन्होंने कहा ना, हाँ, एक निश्चित तौर पे उन्होंने अभी जो ऐसे 25 दिसंबर को, चलिए अभिषेक, घबराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने तो कह दिया कि यात्रा तो बीजेपी ने सिखाया, यात्रा करना सिखाया बीजेपी ने, लेकिन बढ़िया है। जन्म दिवस था और उस अवसर पर भी उन्होंने कहा मैं छोटा जवाब दे दूं पटेल साहब को, छोटा जवाब दे दूं। अरुण जेटली जी से मेरे जो संबंध थे उसको कभी भूला नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से और उनके पद चिन्हों पर चल करके मुख्यमंत्री लगातार यात्राओं का जो दौर उन्होंने प्रारंभ किया है उसको अभी तक समाप्त नहीं किया है, उस यात्रा को और आगे बढ़ा रहे हैं मुझे लगता है। लेकिन सुन लीजिए विवेक, आपने जिन नेताओं का नाम लिया, आपने जिन नेताओं का नाम लिया पटेल साहब, सच में हमारा भी सम्मान उनके प्रति है। आपने आडवाणी जी का नाम लिया, मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लिया, अरुण जेटली जी का नाम लिया, सही बात है। देखिए, यात्राओं का जो दौर है या जो राजनीतिक कार्यक्रम यात्रा के रूप में होते हैं, आपने बहुत लंबे समय से सुना है। आपने दांडी मार्च के बारे में सुना होगा, महात्मा गांधी जी ने कई पद यात्राएं निकाली हैं, कई वरिष्ठ जन है जिनका आजादी की लड़ाई में योगदान रहा है। यात्रा के माध्यम से लोगों से संवाद स्थापित होता है। तो यात्रा का जो परिचालन है वो तो लंबे समय से है, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग करते हैं, हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। राहुल गांधी भी कर रहे हैं, जिनको लेकर, हाँ, अब भारत जोड़ो यात्रा की बात कर ले, पीके भी एक यात्रा पर भी घूम रहे हैं। यात्रा की यात्रा का उद्देश्य सबसे, भारत विखंडित था, यात्रा का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। एक सूत्र में बांध दिया पटेल साहब, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की क्या आवश्यकता पड़ी? यात्रा का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है कि किस उद्देश्य से यात्रा की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा उद्देश्य ठीक है। अभिषेक का सवाल बढ़िया है, अभिषेक ने सवाल बढ़िया किया है। प्रेमरंजन पटेल जी, अभिषेक उद्देश्य की बात को लेकर कर रहे हैं, हम जरा जानते हैं क्या उद्देश्य कोई गड़बड़ नहीं है ना? प्रेमरंजन पटेल जी, उद्देश्य बढ़िया है ना, माइंडसेट बढ़िया है ना? मैं सुन लीजिए विवेक जी, मैं कहना चाहता हूं कि किस उद्देश्य से लेकर के चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। पहले जो उद्देश्य होते थे और आज के उद्देश्य में, दोनों में परिवर्तन हो गया है, दोनों में अंतर आपको नजर आ रहा होगा। मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक नीतीश कुमार जी यात्रा करने की घोषणा कर दिया है, उसके नाम नहीं तय किए हैं, तिथि तो तय कर दिया है, किस लिए करेंगे, क्या करेंगे, जो ऐसे मैं कहता हूं कि नाम उन्होंने, अभिषेक जी ने कहा कि नाम जो है जैसे ही तय हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। मैं आपको सुझाव देता हूं, जो आपके ऊपर दबाव है, दबाव मुक्त यात्रा इसको रखिए। एक तरफ राजद जो आपका सहयोगी दल है उसका दबाव है कि आप मुख्यमंत्री छोड़िए, और बार बार आ रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह राजद के, उन्होंने कहा है कि बड़े उद्देश्य के लिए बीपी सिंह की तरह छोटे पद का त्याग कीजिए। तो पर छोटे पद क्या होता है? वो मुख्यमंत्री पद क्या त्याग करने की बात कर रहे हैं। लगातार करें कि तेजस्वी का ताजपोशी बहुत जल्द होगी, तो कब तक होगी? मुझे लगता है जो दबाव आपका है, अभिषेक छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस दबाव से मुक्त होने के लिए यात्रा जो है से आप प्रारंभ करना चाहते हैं। मुझे लगता है दबाव मुक्त यात्रा, इसका नाम रखिए, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, मैंने जो बात अभी डिबेट में एक अपने बातों को रखते हुए कही थी
कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती है, उस बात को चरितार्थ कर दिया पटेल साहब ने, ऑन स्क्रीन कर दिया। मैं इनका धन्यवाद देता हूं। आपको पहले ही पता चल गया था हमें हम इस प्रकार का सुझाव देंगे, आपको मालूम हो गया था। हम इसलिए देखते हैं ना, दर्द होने लगा। हम लोग देखते हैं, हमने पेट में दर्द आएगा, पेट में दर्द की तो बात पेट की में है। क्यों दर्द होने लगा? हमारे पास गोली है पटेल साहब, अच्छे गोली है, जब आते हैं पानी तो है, पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कहें तो हम आपको वो गोली भी दे दें। जहां से दबाव पड़ रहा है उसके कारण आपको पेट में दर्द हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने आज तक दबाव में काम नहीं किया, उसी का नतीजा है ना कि आपको छोड़ दिया है। ऊपर अरे क्यों छोड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ? मेरा तो बेहतर दबाव आप लोग देते थे, मेरा तो आपके दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यात्रा कीजिए। नीतीश कुमार जी ने कभी किसी के दबाव को बर्दाश्त नहीं किया है। हमारे पास हर प्रकार की गोली है। इसीलिए जाना चाहते हैं कि ताकि आपके दिमाग में दर्द है, आपके सर में दर्द हो, आपके पेट में दर्द हो, हर बात की गोली हमारे पास। बीच में जाने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। देख लीजिए, जनता मन बना चुकी है। इन्होंने फिर से जाहिर कर दिया, इन्होंने फिर से अपने अभिषेक जरा घूम के आते हैं, अभिषेक जरा घूम के आते हैं। राजेश राठौर हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। राजेश राठौर जी, यात्रा पर फिर सबसे बड़े यात्री हैं। 5 तारीख से नीतीश कुमार की यात्रा शुरू होने वाली है, कांग्रेस भी यात्रा कर रही है। इन यात्राओं का और खासकर जिस संकल्प के साथ नीतीश कुमार हर बार यात्रा करते हैं, उस संकल्प की जो कहते हैं कि उसमें एक सफलता मिलनी चाहिए। हर बार जगाने निकलते हैं, इस बार भी जगाने ही निकलेंगे, जो अंदेशा जो जताया जा रहा है, इस बार भी लोगों को जागरूक करने ही निकलेंगे। लेकिन है उस कामयाबी से जुड़ी हुई बात कि हमारी 13, 14 या फिर 40 यात्राओं के बाद भी अगर हमें कामयाबी मिले तब तो यात्राएं सफल हैं। लेकिन इस यात्रा का जो मोटो है, क्या ये तो जानना नहीं है कि कहीं ये जो हम 7 पार्टियों के साथ चल रहे हैं और जो नई सरकार सामने आई है, तो लोगों का मन क्या है हमारे प्रति, कहीं ये भापने की तैयारी, तो कुछ डर तो नहीं है मन में? विवेक जी, बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा प्रश्न है। समय कम है, इस पे जवाब देना तो बड़ा मुश्किल लगता है कम समय में। लेकिन 2 बातें स्पष्ट हो गई है कि जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी ने भी स्पष्ट किया कि यात्रा पहले, आज़ादी से पहले भी कई यात्राएं हुई। महात्मा गांधी जी ने कई यात्रा की, कई समाजसेवी ने उस समय भी यात्रा की, और दांडी यात्रा हुआ। इन्होंने भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी अपने नेताओं की यात्रा के बारे में कहा, जो आदरणीय आडवाणी जी हों या मुरली मनोहर जोशी, हालांकि आज दोनों कहाँ हैं इनको भी नहीं पता होगा। लेकिन एक यात्रा, और आज भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं। इस पे हम चर्चा करने से पहले इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। उन्होंने स्वीकारा कि नीतीश कुमार जी इनके साथ थे, तब भी यात्रा करते थे और आज भी यात्रा कर रहे हैं, जो बेहतर है। इन्होंने आलोचना नहीं की, हाँ कुछ आलोचना दूसरे रूप में की, लेकिन दोनों यात्रा में गांधी जी ने यात्रा किया और राहुल गांधी जी ने यात्रा की। राहुल जी आज सत्ता से बाहर है, संघर्ष कर रहे हैं, और भारत जो आज भारत नहीं विखंडित है, भारत के लोग विखंडित हैं, उनको एक करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। और लाखों करोड़ों का हुजूम में बता रहा है कि भारत के लोग विखंडित हो गए थे, जो एक जगह हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने इस बात की जवाब नहीं दिया कि जिन उद्देश्यों के साथ इनके नेता आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी यात्रा किए थे, वो आडवाणी जी आज कहाँ हैं, मुरली मनोहर जी नीतीश की यात्रा पर क्या कहेंगे? एक मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। एक बड़ी बात कि गांधी जी की यात्रा देश आजादी के लिए था या संघर्ष के लिए हो, आज राहुल गांधी जी यात्रा जो कर रहे हैं लोगों को जगाने के लिए और कांग्रेस की मजबूती के लिए कर रहा हूं। लेकिन देश में पहला ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सत्ता में रह के यात्रा कर रहे हैं, हर साल यात्रा कर रहे हैं। अगर कोरोना काल को छोड़ दें, ऐसा कोई उदाहरण है क्या? भारतीय जनता पार्टी बताएंगे क्या उनके प्रधानमंत्री कोई यात्रा पर निकले हैं? निकलते हैं तो विदेश यात्रा पर निकलते हैं। इनके मुख्यमंत्री कोई यात्रा पर निकले हैं क्या? नहीं निकलते हैं, वो हवाई यात्रा पर निकलते हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई राज्य का मुख्यमंत्री, अगर इनके राज्य का भी मुख्यमंत्री जन संवाद के लिए यात्रा करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बाय रोड जाते हैं, रास्ता समझ में आती है, वहां के लोगों को समझते हैं, वहां के समस्याओं को समझते हैं, वहां अपने विभागों की समीक्षा करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गर्व के साथ इस बात को कह पाते कि उनके प्रधानमंत्री भी यात्रा पे निकलेंगे, नहीं कह पाएंगे। उनके कई राज्यों में सरकार है, डंके के चोट पे कहते हैं, कई सालों से गुजरात में सरकार है, कभी यात्रा पे निकले हैं क्या? नहीं निकल सकते हैं, वो तो महामारी की तरह घर में बैठे रहते हैं। अरे थोड़ा
जन संवाद कीजिए, मुख्यमंत्री को कहिए, तब समझ में आएगा कि राज्य की स्थिति क्या है, जनता की स्थिति क्या है। ये स्थिति से भागना चाहते हैं, बेरोजगारी के मुद्दों पे भागना चाहते हैं, किसानों के मुद्दों पे भागना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था पे भागना चाहते हैं। तो जो आदमी, जो सरकार जन समस्याओं के मुद्दों से भागना चाहते वो यात्रा नहीं करते। नीतीश कुमार जी जन समस्याओं के मुद्दों से नहीं भागते हैं, इसलिए जनता के बीच में मुख्यमंत्री बनके हर साल यात्रा पे जाते हैं। एक्सपर्ट कमेंट से पहले छोटा सा जवाब। हाँ नहीं, विवेक जी, नीतीश कुमार जी पहली बार यात्रा पर नहीं निकल रहे हैं, पहले भी यात्राओं पर निकले हैं, हमारे साथ थे, सत्ता में सरकार में रहते हुए यात्राएं जब हमारे साथ थे तो निकलते थे। इनके जो नेता हैं जो यात्रा पर कर रहे हैं और जो उद्देश्य उन्होंने कहा क्या, भारत जोड़ो यात्रा, और उन्होंने क्या कहा, मोहब्बत का पैगाम लेकर कर क्या राहुल गांधी पर एक चैप्टर और मोहब्बत का पैगाम लेकर देश में लगाने वाले राहुल गांधी के साथ चल के बता दिया कि भारत जोड़ने की जरूरत है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा इसका उचित नाम है। आप देख रहे हैं कन्याकुमारी हमारे साथ है। मुकेश जी, यात्रा पर सबसे बड़े यात्री हैं नीतीश कुमार, यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा का मतलब क्या है, मकसद क्या है, और नीतीश क्या जनता के बीच में जाकर उन परिस्थितियों को भांपने की कोशिश करेंगे जो उनके पक्ष में या फिर जो उनके खिलाफ तैयार हो रही है? मुकेश जी, तोड़ दिया, जोड़ दिया। विवेक जी एक बार प्रश्न दोहराएंगे। बिल्कुल, नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या भांपने की तैयारी होगी? क्या उनके पक्ष में बातें चल रही हैं या फिर उनके विपक्ष में बातें चल रही हैं? और जनता के बीच क्या यही महसूस करने की तैयारी इस बार नीतीश कुमार की है? क्योंकि जागरूकता से ज्यादा खुद को जागरूक करने के लिए नीतीश कुमार हो सकता है इस यात्रा को शुरू करने वाले। बिल्कुल विवेक जी, यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो नीतीश जी की ये 14वीं यात्रा जो होगी वो कई मायनों में नए आयाम को टटोलने की का प्रयास है। पहली बात तो कि राजनीतिक रूप से जो नया समीकरण बना है और उस समीकरण के बाद में जो जनता के साथ, जनता को जो महसूस हो रहा है, चूंकि अभी बाई इलेक्शंस भी हुए हैं, बाई इलेक्शंस में महागठबंधन को आशातीत सफलताएं नहीं मिली हैं, तो यह भी देखना एक महत्वपूर्ण कारण है कि जनता का नब्ज क्या है, जनता का मूड क्या है, वोटर्स का मूड क्या है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि नीतीश जी को हमेशा अपने लोगों के बीच जाना पसंद है, यह अच्छी बात है। इन्होंने निश्चित रूप से पूरे देश में इस बात को स्थापित किया है। अब जब वो जा रहे हैं जनता के बीच में, तो पहला तो ये है कि राजनीतिक समीकरण जो बदला हुआ है और समीकरण में जो वहां राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदला है, तो लोगों के का मन कैसा बदल रहा है, विशेषकर जो वोटर बैंक है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि वो शराब के बारे में उसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए वो एक प्रमुख मुद्दा बनाया है उन्होंने कि महिलाओं की अभिव्यक्ति क्या होगी। क्योंकि अभी जब आप पुराने वोट्स को देखेंगे, इनके वोट बैंक को देखेंगे, उसे महिलाओं का एक बड़ा सशक्तिकरण के रूप में और दूसरे कारणों के रूप में वोट उनका मिलता रहा है नीतीश जी को। ऐसे कारण बड़े अच्छे परिणाम भी उनको मिले हैं, उनको सफलता भी मिली है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि इनके पार्टी की अपनी स्थिति क्या है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो किस ढंग से है। ये कोई भी अगर राजनेता है, चूंकि 30 साल तक अगर बिहार के राजनीति पे दो चेहरे अगर आपको नजर आते हैं तो लालू जी और नीतीश जी हैं। तो ये उनके लिए, इसलिए मैंने कहा कि ये 14वीं यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होगी कि उनकी अपनी पार्टी और उनके अपने राजनीतिक कार्यकर्ता, उनकी क्या स्थिति है। इसलिए जब आप यात्रा करेंगे तो उनके पक्ष को जानना, उनकी मजबूती को जानना, उनके 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 उत्साह को जानना, उसका आंकलन बड़े अच्छे ढंग से किया जा सकता है, जो आप अन्य मार्ग में नहीं कर सकते। भरोसे वाली मुकेश जी, फिर भरोसे वाली बात होगी। जब कुड़नी का उपचुनाव था, जब रिजल्ट के बारे में जब पूछा गया तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा और कहा कि हमें भी तो, हमारे भी तो लोग हैं वहां से हमें बताते हैं, तो उस फीडबैक के आधार पर उन्होंने बातें कही। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा के जरिए वो जो भरोसा उन्होंने अपने कैडरों पर कर रखा था, अपने अधिकारियों पर कर रखा था, तो इस बार खुद पहुंच करके टटोलेंगे और कुछ पॉइंट उन्होंने चिन्हित करे होंगे जिस जगह पर जाकर वो रात्रि विश्राम ही नहीं होगा। हमें लगता है कि वो रात्रि में एक प्रयोगशाला के तौर पर वो चीजें होंगी जहां सबका लिटमस टेस्ट वो करके आएंगे इस बार। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि वो जो अगर दिन में यात्राएं होंगी, लोगों की बातें सुनेंगे, लोगों के अभिव्यक्ति को जानेंगे, लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे और क्या परेशानियां हो रही हैं। क्योंकि दूसरी जो बात आपने अभी कही कि अधिकारियों के का जो इंटरफेस होता है, जो उनका काम होता है जनता के बीच में, तो उसका क्या परिणाम आ रहा है। सत्ता तो इनके पास रही है, तो अभी जो एकाएक बदलाव दिखाई दे रहा है उसको भी टटोलने का एक बहुत बड़ा प्रयास कि जमीनी स्तर पर जो उनके अधिकारी हैं क्या काम कर रहे हैं, ब्लॉक
ब्लॉक स्तर पे क्या काम कर रहे हैं, पुलिस क्या काम कर रही है, और जो मैंने आपको कहा कि जो वोट बैंक है यूथ के बारे में, उनको अगर नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो नौकरियां नहीं मिल रही तो क्या चीजें और की जा सकती हैं। तो एक ढंग से ये अभी वर्तमान परिस्थिति को और आने वाली परिस्थिति को, क्योंकि 2024 इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और अगर आप आंकलन करेंगे, राजनीतिक आंकलन आपको करना है तो आपकी तैयारी 2023 में शुरू होगी। इसलिए 2023 का की ये यात्रा, 14वीं यात्रा 2024 और 2025 ये मुख्य मार्ग को और उनकी रणनीति को प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, इस पैनल का, जो आज इतनी अच्छी चर्चा हुई, ठंडे से बातचीत हुई। हालांकि बीजेपी भी इस बात को आज मानती हुई नजर आई कि ठीक है, यात्राएं और या फिर उसकी सीख, यात्राओं की सीख उन्होंने कहीं से भी ये आइडिया लिया हो, लेकिन नीतीश कुमार की यात्रा बढ़िया चलती है और लोगों के बीच जाने का जो नीतीश कुमार का कंसेप्ट है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि वो बेहतर है। और हर मुखिया को ये चाहिए, हर राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा के बीच में जाकर लोगों की स्थिति को जाने, ताकि किसी के बहकावे में आकर कोई फैसला गलत या फिर सही इस तरीके से ना ले पाए। जरूरी है कि जनता के बीच जाएं, क्योंकि वोट मांगने जाते हैं तो अब उनकी परिस्थिति को भी जानने के लिए आपको जाना होगा। इसलिए नीतीश कुमार का यह कदम सराहनीय है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।